बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए, डंकी लगाकर इल्लीगल तरीके से यूनान जाने और फिर ताबूतों की सूरत में वापस आने का एक तवील सिलसिला पाकिस्तान में जारी था। लेकिन वजीर आजम इमरान खान की कोशिशों को दाद देनी चाहिए कि अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। यूनान ने पाकिस्तानियों को 5 साल का वीजा देने का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। नाज़रीन, इस साल की बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली और कोशिशें रंग ले आई। यूनान ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल वीजे का ऐलान कर दिया है। जो लोग वजीर आजम इमरान खान की खारजा पॉलिसीज को अमेरिका के सामने डट जाने को, मुल्की सलामती और वकार को, एब्सोल्युटली नॉट और नो मोर को, आलमी सतह पर नामूस रिसालत के मामले को उठाने को, सेहत इंसाफ प्रोग्राम जैसे अजीम मंसूबे को, डावी अर्बन सिटी को, लंगर खानों और पनाह गाहों को, यकसा निज़ाम तालीम जैसे मंसूबे को, बिलियन ट्री सुनामी जैसे इंटरनेशनल लेवल प्लान को, फौजदारी कवानीन में तब्दीली बिल को, रेकॉर्डिंग जैसे केस में $6 अरब का जुर्माना माफ करने को, कर्जे के हर चीज को इग्नोर करते चले आ रहे हैं। वो भी यूनान के 5 साल वीजे के इजरा पर वजीर आजम इमरान खान के टेन्योर को कभी भूल नहीं पाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बावकार कौमें अपनी नस्लों और मुल्कों कौम के उरूज और कामयाबी के लिए भूख प्यास काटती हैं, तकालीफ का सामना करती हैं, लेकिन अपनी नस्ल के मुस्तकबिल, वतन की इज्जत और कौम के वकार पर किसी सूरत समझौता नहीं करती। ये वजीर आजम इमरान खान की कोशिशें और मेहनत ही है कि यूनान पाकिस्तानियों को 5 साल वीजे के इजरा के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद हमेशा यूनान जाने की ख्वाहिश में ताबूतों की सूरत में वापस आती रही है। एजेंट्स के जरिए इल्लीगल तरीके से पैसे देने के बावजूद बहुत कम लोग यूनान तक पहुंच पाए। यूनान में गैर कानूनी तारकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद अगरचे आबाद है और बॉर्डर पर बहुत सख्त सिक्योरिटी भी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी की जानिब से इल्लीगल तरीके से यूनान जाने का सिलसिला मैयतों के वापस आने के बावजूद जारी रहता है। गुज़िश्ता 2 सालों से यूनान बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए काम करने वाले मिनिस्टर्स और फॉरेन ऑफिस ने दुनिया में अपनी अहमियत तस्लीम करा ली है और यूनान जैसे बड़े मुल्क ने पाकिस्तानियों को 5 साल वीजा देने का ऐलान कर दिया है। इसलिए अब पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने की कोई जरूरत नहीं। यूनान के वजीर बराए माइग्रेशन एंड असाइलम मिस्टर नोट स्मिथ रॉची ने वजीर आजम के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी अयूब आफरीदी से मुलाकात की और पाकिस्तानियों के लिए कानूनी हिजरत के जराये को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। विफाकी वजीर ने कहा कि यूनान पाकिस्तानियों की कानूनी इमिग्रेशन के लिए 2022 में नई पॉलिसी बनाना चाहता है। यूनान ने गुज़िश्ता 2 सालों में सख्त बॉर्डर कंट्रोल रखा और इल्लीगल इमिग्रेशन को कम किया है। नई पॉलिसी जो वो बनाने जा रहा है उसका हदफ 5 साल के लिए वीजा फराहम करना है और इस पॉलिसी के मुताबिक हर साल तारकीन वतन 9 माह यूनान में रह सकेंगे और बाकी के 3 महीने घर वापस गुजारेंगे। पॉलिसी के 3 बड़े मकासद सामने आए हैं कि कानूनी जराये से नए वीजों का इजरा किया जाएगा, गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत दी जाएगी और स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन का खात्मा होगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कानूनी इमिग्रेशन से पाकिस्तान की आमदनी में इजाफा होगा और यूनान के लिए बराह रास्त परवाजों के लिए PIA को भी फरोग मिलेगा। विफाकी वजीर ने कहा, यूनान में 60,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड पाकिस्तानी हैं। दोनों मुल्कों की हिजरत की एक तवील तारीख है, इसलिए दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं। नाज़रीन, यूनान में अल्बानिया और तुर्की की तरह यूरोप के अंदर से भी तारकीन वतन आए हैं। बदकिस्मती से माजी में यूनान और पाकिस्तान के दरमियान इमिग्रेशन के हवाले से कोई राब्ता नहीं था और इसी वजह से यूनान में मौजूद पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। वजीर आजम के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया के ममालिक को उनकी मांग के मुताबिक खुसूसी इंसानी वसाइल फराहम करने के लिए डेटाबेस बना रहा है। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए नर्म कर्जों की स्कीम का भी आगाज कर रहे हैं। मुशीर ओवरसीज पाकिस्तानी का कहना था कि स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग को भी फरोग देती है और इसके खात्मे के लिए पाकिस्तान जद्दोजहद कर रहा है। उन्होंने यूनानी वजीर को पाकिस्तान में सयाहती सलाहियत से भी आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान यूनानी सयाहों की मेजबानी के लिए भी तैयार है। वजीर बराए माइग्रेशन एंड असाइलम मित्राची ने कहा, पाकिस्तान के लिए लीगल तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज फराहम करके माइग्रेशन में पार्टनर बनना एक अच्छा कदम होगा। एक कामयाब माइग्रेशन पॉलिसी इस बात को यकीनी बनाती है कि तारकीन वतन एक दिन मुल्क वापस आएंगे और सरमायाकारी भी वापस लाएंगे। मजबूत माइग्रेशन पॉलिसी के लिए कोशिश जारी रखने के लिए दोनों नुमाइंदों के दरमियान एलामिये पर भी दस्तखत किए गए। इन फैसलों से मुतालिक यूनान की हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। दोनों मुमालिक ने पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेशन का सिलसिला रोकने और कानूनी इमिग्रेशन चैनल्स के जरिए यूनान को अफरादी कुव्वत की फराहमी और मजबूत इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए बाहमी ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए। नाज़रीन, यकीनन ये एक खुशाइन बात है क्योंकि यूनान
ہمیشہ سے پاکستانی جوانوں کے خوابوں کا مسکن رہا ہے اور زندگیاں داؤ پر لگا کر یونان پہنچنے کی کوشش کرنے والے پاکستانیز، مارے جانے والے پاکستانیز کی لاشیں آنے کے باوجود ان سے سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہی لوگ اب ویزا لے کر یونان جایا کریں گے اور محفوظ مستقبل اور زر مبادلہ کے ساتھ واپس وطن آئیں گے، جبکہ انہیں 9 ماہ بعد واپس آنے کی بھی اجازت ہوگی۔ یقیناً پاکستانیوں کے لیے ایک انقلابی قدم ہے جس میں یونان نے پاکستان اور پاکستانیوں کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے ایک شاندار قدم اٹھایا ہے۔ شکریہ عمران خان۔